हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में CBFC के नए CEO कौन बने हैं। तो CBFC के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं रविंदर भाकर। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने शुरू किया। तो जो मत्स्य संपदा है इसका पहला संस्करण गिरिराज सिंह, ये कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर। तो इन्होंने अभी शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्षेत्र को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में नागालैंड को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर AFSPA यानी अफसा जो एक्ट है वो लग गया है, जिसके तहत इसको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हो ऐसा रहा था, लगातार जो नागालैंड है उसमें आंतरिक ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि उस क्षेत्र को शांति नहीं रहने दे रही थी उस क्षेत्र में। तो इसलिए इसको अफसा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है 6 माह के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में निगार जौहर किस देश की सेना की पहली महिला जनरल लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में निगार जौहर को पाकिस्तान की पहली महिला जनरल लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। पहली महिला जनरल लेफ्टिनेंट कौन है? निगार जौहर। नेक्स्ट है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो रेटिंग है फिच रेटिंग्स, इसने जो GDP है भारत की 2022 में लगभग 8% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI उपकरण यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है। तो ये दोस्तों किया है IIT गांधीनगर ने। अब ये AI उपकरण विकसित करने का क्या मतलब है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 किसी व्यक्ति को है या नहीं है। तो वहाँ पर वर्चुअल किसी का होना आवश्यक नहीं होगा, जिससे किसी के संक्रमित होने का भी खतरा कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खोज की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण बढ़ाने के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने की पहल शुरू की है। तो ये पहल शुरू की है दोस्तों उड़ीसा ने। तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, साथ में जो हरित आवरण है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो ये उड़ीसा ने शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है इंद्रमणि पांडे को। तो इनका नाम आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसे? इंद्रमणि पांडे। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत के किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों रविंद्र जडेजा को। अब जो क्रिकेट से वास्ता रखते हैं, जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, उनके लिए तो कोई नया नाम नहीं है रविंद्र जडेजा, सभी जानते हैं उन्हें। जो क्रिकेट को नहीं जानते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, इस लिस्ट में बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर थे, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ऐसे प्लेयर्स को पछाड़कर रविंद्र जडेजा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुने गए हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण भी होंगे। कारण ये थे कि रविंद्र जडेजा जो हैं बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर हैं, हरफनमौला खिलाड़ी हैं। ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, टेस्ट मैचेस में काफ़ी विकेट भी लेते हैं, बाएं हाथ के स्पिनर हैं और बाएं हाथ से बैटिंग भी करते हैं और लाजवाब फील्डर हैं। इस वजह से इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है मेरा कि आपको इसका जवाब देना है। अभी हाल ही में विजडन द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैट्समैन किसको चुना गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन है वो।
नेक्स्ट है, हाल ही में IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक चुने गए हैं संजय द्विवेदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक द्वारा किसानों के लिए ई किसान धन ऐप यानी ई मनी ऐप शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC ने भी क्या किया? ई किसान धन ऐप लॉन्च कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC का अतिरिक्त प्रभार, अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अभी तक दोस्तों शशांक मनोहर थे ICC के अध्यक्ष। अब उन्होंने क्या किया है? रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उनकी जगह जो उनका प्रभार है अध्यक्ष का, वो इमरान ख्वाजा को दे दिया गया है। ठीक है। अब दोस्तों बात आई है ICC की। तो दोस्तों ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है UAE में। कहाँ है? संयुक्त अरब एमिरेट्स, दुबई में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ICC की पहली बार ICC कब बना था? 1909 में बना था। इसके करंट टाइम के CEO कौन है? मनु भाकर हैं। ठीक है। तो इतना आपको ICC के बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो आप चेक कर सकते हैं हमारी अदर प्लेलिस्ट, जैसे कि GK की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स आप डेली चेक कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।